बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शादो आबाद रखे और हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ लाहौर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली खाई जाने वाली स्ट्रीट फूड शवारमा, चिकन शवारमा के बारे में बता रही हूँ, रेसिपी दे रही हूँ। चिकन शवारमा पूरी दुनिया में बड़े शौक से बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। जिसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, उनको मैंने दो दो हिस्सों में काट लिया है और उसके ऊपर मैंने गहरे निशान लगा लिए, कट लगा दिए हैं ताकि उनके अंदर मसाला जो है वो सही तरीके से ऑब्जॉर्व हो सके। चिकन सारे को मैंने कट कर लिया है अच्छे तरीके से और उनके ऊपर मैंने निशान भी अच्छे तरीके से गहरे जो कट लगा दिए हैं। अब मैंने इनका मसाला तैयार करना है। तो मसाले में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो मैंने ऊपर भी मेंशन कर दी हैं, लेकिन मैं आपको उसके साथ बता भी देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड। एक बड़े बाउल में मैंने 3 चम्मच दही के डाले हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाला है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर क्वार्टर स्पून जो है ब्लैक पेपर का, क्वार्टर ही मैंने वाइट पेपर ऐड किया है और इसके अलावा 2 स्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 स्पून जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1.5 स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट का ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो मैं इसके अंदर सारा जो चिकन है ना उसको अच्छे तरीके से हाथों के साथ रब करके मैं उसके अंदर क्वार्टर स्पून मैंने इसके अंदर थाइम का भी ऐड किया है, क्योंकि ये एक हर्ब है जिसका जायका बहुत अच्छा है और जो वैसे भी बहुत फ़ायदा। मैं अक्सर आप लोगों के साथ रेसिपी जो इसी तरीके से शेयर कर देती हूँ, ऊपर सारी चीज़ें मेंशन करके मेथड सारा ऊपर लिख के कर देती हूँ, लेकिन आज मैं इसके क्योंकि बैकग्राउंड पर मैं म्यूज़िक लगा देती थी, लेकिन आज मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मुझे एक प्यारा सा अच्छा सा लाइक दे दें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो बिल्कुल तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है और मेरी दोस्त की कहानी है, तो चलो उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुनते हैं। मैं जिस फैमिली से तल्लक रखती हूँ, हमारे ज़्यादातर शादियाँ जो हैं वो ख़ानदान में ही की जाती हैं। मेरी शादी भी मेरे कज़न के साथ हुई। हमारा वटे सट्टे की शादी थी हमारी। मेरे हस्बैंड की बहन मेरे भाई की बेगम थी। शादी के बाद मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं एक टीचर थी, सास मेरी नहीं थी, तो अपनी मर्ज़ी की मालिक थी। जब दिल किया घर में खाना बनाया, नहीं तो नहीं। दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले, घर से बाहर खाना खाकर वापस आ गए। मेरी ननद जो कि मेरी भाभी थी, उनके अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत बेटा दिया, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी अपनी अपनी जॉब में बिजी थे, तो हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं था। लेकिन साल के बाद जब मेरी ननद के अल्लाह मियाँ ने दूसरा बेटा दिया, तो खामंद ने तो मेरे साथ कोई बात ऐसी नहीं की, लेकिन मोहल्ले के लोग जो औरतें आती जाती जब भी बात करती तो वो मेरे से ये ज़रूर शेयर कर ऐसी बातें करती कि आपकी ननद के तो 2 बच्चे हो गए बेटी, आपके घर कोई औलाद नहीं है। खैर माह साल गुजरते गए, 12 साल हो गए हमारी शादी को। मेरी ननद जो मेरी भाभी थी उनके यहाँ अल्लाह मियाँ ने 4 बेटे दे दिए और मेरे घर में कोई भी बच्चा नहीं था। अब कभी कभी मेरे हस्बैंड जो थे ना वो दूसरी शादी का मुझे कहते, तो मैं उसको ऐसे मजाक लेती, मैं उसको कहती हाँ ठीक है कर लो भैया आप शादी कर लो। मुझे नहीं यकीन था कि मेरे हस्बैंड ऐसा करेंगे। मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान तो उस दिन आया जब मेरे हस्बैंड एक मदरसे की लड़की के साथ शादी करके उसको घर ले आए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो यहाँ इस हद तक पहुँच जाएंगे। जब वो घर लेके आए तो बस मेरा बुरा हाल, मैंने और कुछ बात नहीं की उनसे। मैंने घर से निकल गई, मैं अपनी अम्मी के घर चलेगी। वहाँ पे मैंने जाके रोना धोना डाला और सबको मैंने बताया कि इस तरीके से वो तो नई दुल्हन लेके आ गए हैं घर पे। अब क्योंकि मेरी ननद मेरे भाई के घर थी तो मेरे भाई को भी गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बेगम को अपने घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि चल जब तक तेरा भाई जो है वो दूसरी बेगम को तलाक नहीं देगा तो मेरे घर नहीं आ सकती। लेकिन इस बात का मेरे खामन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उनको अपनी बहन को भी कहा कि आराम से रहो, घर नहीं है तो ठीक है रहती रहो आराम से, मुझे अल्लाह मियाँ औलाद देगा, मैंने तो दूसरी शादी इसलिए की है। लेकिन मेरे भाई ने बदला लेने के लिए मेरे खामन से उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली। अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को छोड़ के वो भी दूसरी बेगम ले आए। सौतेली माँ सौतेली होती है, वो कौन कहीं करती है, वो हर वक्त वो बच्चों को डांटती रहती। वो बिल्कुल छोटे छोटे थे। मेरी ननद अपनी जगह पे अपने घर में रोती रहती भाई के पास, लेकिन उनको टस से मस नहीं हुए। साल के बाद मेरे खामद को भी अल्लाह मियाँ ने एक बेटा दे दिया। खैर रिश्तेदारों ने अंदर पढ़ के बस एक दूसरे के साथ सुलह सफाई करवा दी। मुझे मेरे घर भेज दिया, मेरी ननद को अपने घर भेज दिया। इस तरीके से चलो मैंने कहा चलो गुजारा करते हैं। कुछ मुझे भी एहसास था अपने भतीजे भतीजियों का, वो हर वक्त रोते रहते थे, उनका बेचारों का क्या गुनाह था, इसलिए मैं भी मान गई और मैं अपने घर चले गई।
लेकिन शुरू शुरू में तो चलो मैं उसका करती, क्योंकि बच्चा था, हम मिलके दोनों संभालते उसको, बहुत अच्छे तरीके से हमारा टाइम गुजरने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने, दूसरी बेगम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने मेरे खामद के कान भरने शुरू कर दिए हर, क्योंकि बच्चों की भी मेरे साथ काफ़ी हद तक अटैचमेंट हो गई थी और वो ज़्यादातर टाइम जो अपना मेरे साथ गुजारते थे, मुझे भी उनके साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता था। लेकिन सौतन तो आखिर सौतन होती है, उसको अपने बच्चों का मेरे साथ ज़्यादा अटैच होना या मेरे साथ प्यार मोहब्बत से खेलना उनका अच्छा नहीं लगता था। तो वो जब भी मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से आते तो उनको उनके कान भरती, उनको तरह तरह की बातें बताती, जिसकी वजह से वो मेरे हस्बैंड जो थे वो सीधा मेरे साथ कुछ पूछे बगैर ही मेरे साथ उनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। अब तो मैं खुद भी इस रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े से बहुत तंग पड़ गई हूँ और ज़्यादा टेंशन लेके मैं खुद बीमार भी रहना शुरू हो गई हूँ। तो आप सच पूछो तो मैं अब इस लड़ाई से जान छुड़ाना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ ताकि आप मुझे कोई अच्छा सा मशवरा दें। ताकि तो दोस्तों, ये थी मेरी दोस्त की कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो उसने बहुत उम्मीद के साथ ये हमारे साथ अपनी कहानी शेयर की ताकि हम उसको अच्छे तरीके से कोई अच्छा मशवरा दे सकें। तो जिसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं कि हमें उसको क्या बताना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या उसको अपने शौहर के घर रहना चाहिए या अपने पेरेंट्स के घर चला जाना चाहिए या फिर उसको अपना अलग घर लेके उसमें रहना चाहिए। और आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि इस तरह की कहानी अब हर 10वें घर की कहानी बन चुकी है, तो प्लीज़ इस कहानी को अपनी तरफ लेके अपनी कहानी ना ही समझ लेना, उसको मशवरा दें जो आप दे सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। यहाँ मैं चिकन शवारमा बनाने के लिए रेडीमेड तौतीलाज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं अपने चैनल पे तौतीलाज़ की रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर देखना चाहें तो मेरे चैनल से वो तौतीला की रेसिपी देख के तो आप सेम इसी तरह के बाज़ार जैसे तौतिया घर में तल बना सकते हैं। पैकेट से निकाल के मैंने सिर्फ इन तौतियाज़ को सिर्फ 1 मिनट के लिए तवे पे सिर्फ ड्राई जो है वो हीट अप किया है, गर्म किया है और अब इसके साथ चिकन शवारमा बनाती हूँ जो बिल्कुल आपको टेस्ट में भी और वैसे भी आपको लुक में भी और टेस्ट वाइज भी आपको बिल्कुल उसी तरह के जैसे लाहौरी स्ट्रीट फूड होती है उसी तरीके से आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो चलो मैं तैयार करती हूँ इसको। मेरी बाकी वीडियो को आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी और अच्छी और प्यारी सी अच्छी डिश के साथ या फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।